हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपके मन में पेटीएम को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे क्योंकि अभी हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ यही चल रही है कि यार पेटीएम बंद होने वाला है या फिर क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने क्या फ़ैसला लिया पेटीएम को लेके। काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे क्योंकि बहुत से लोग इसमें पेटीएम से अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या फिर बड़ा व्यापारी हो। तो सारों के मन में कुछ ना कुछ सवाल खिचड़ी पक ही रही होगी कि यार कहीं अपने पैसे डूब ना जाए, कहीं बहुत सारे जैसे लोन ले रखे होते हैं क्या वो कहीं ऐसे डूब ना जाए, या फिर बहुत से लोगों की ईएमआई चलती है या फिर गैस कनेक्शन, बिजली का भुगतान या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ट्रांजेक्शन को लेके, या फिर अपने को बैंक से लिंक कर रखा होता है। तो क्या वो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी या फिर रुकावट आएगी, क्या चीज़ होगा, क्या पेटीएम पूरा बैन होने वाला है, सारी कुछ न्यूज़ को लेके अपन सारा कुछ डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको ये बता दूँ एक्चुअल में ये मुद्दा है किस बात का। एक्चुअल में क्या हुआ ना गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी तरह का लेन देन करने से मना कर दिया है। मतलब कि किसी भी तरह को डिपॉजिट लेने से या फिर फास्टैग यूज़ करते हो या फिर किसी भी तरह का जैसे टॉपअप स्वीकार करने से मना कर दिया। उसमें किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं होगा। अगर आपको लेन देन करना है तो आप आगे मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला सवाल आता है कि मेरे पास पेटीएम ऐप है, क्या मेरा पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा या फिर चलना बंद कर देगा, या फिर उसके वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं क्या वो मैं यूज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इसका जवाब है गाइज़, आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि गाइज़ ये मुद्दा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का। लेकिन नॉर्मल पेटीएम आप यूज़ करते हो जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर कोई मूवी टिकट बुक कराने के लिए, फिर गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए, या फिर किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करनी हो आपको बैंक के लिए या फिर अपने बैंक से जुड़े, तो आप एसबीआई जैसे एचडीएफसी पीएनबी कोई भी बैंक आपका लिंक कर रखा है तो आप उससे इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि आरबीआई ने सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ही निर्देश दिए हैं कि आप इसे जारी नहीं रख सकते इन फ्यूचर, यानी 29 फरवरी के बाद आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। आप इससे किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते, किसी भी तरह का कोई टॉपअप नहीं ले सकते, किसी भी तरह का कोई फास्टैग रिचार्ज वगैरह सारा कुछ बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। अभी तक तो आप चल रहा है, अगर आपकी कोई पैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कोई लेन देन चल रहा है या फिर किसी भी तरह का कोई लोन है तो वो आप 29 फरवरी तक सेटल कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्विसेज बंद हो जाएगी। और अगर आप नॉर्मली पेटीएम यूज़ करते हैं एकदम से जैसे क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए या फिर नॉर्मली बिल भुगतान मोबाइल रिचार्ज के लिए, तो इसके लिए वो सेवा चलती रहेगी, उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आने वाली गाइस। ओके, पेटीएम क्या करता है ना, बहुत से बैंकों के साथ लिंक करके बहुत सी लोन की या फिर एक्स्ट्रा सेवाएं सर्विसेज प्रदान करता है, जैसे बहुत से बिजनेसमैन इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आरबीआई ने बोला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो भी सर्विसेज है वो इन फ्यूचर बंद हो जाएगी। आप अदर बैंक के साथ जैसे एसबीआई हुआ या फिर एचडीएफसी बैंक हुआ, पीएनबी बैंक हुआ, इनके साथ जो भी आपके लिंक कर रखा है पेटीएम ने, उनकी सेवाएं चलती रहेगी। इसके अलावा जो भी लोन है जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ कोई लोन है वगैरह उनके साथ, या अदर वो पेटीएम उनके साथ लिंक होकर कोई सेवाएं दे रहा है या फिर सर्विसेज दे रहा है आपको, तो वो सारी बैन हो जाएगी। सिर्फ ओनली नॉर्मल बैंक से जो भी आपके बड़े बैंक से जो आरबीआई के अंडर आते हैं वो सारे कुछ उनकी सेवाएं लगातार चलती रहेगी, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब अगले सवाल पे अपने आते हैं, जैसे कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी कार्ड बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग जानते भी हो, जो नहीं जानते, लेकिन जो जानते जो एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं वो कन्फ्यूज़ है क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ गाइज। पेटीएम के ऑफिशियली एक्सेस हैंडल ने बताया है कि फ़िलहाल आपका एनसीएमसी कार्ड एक्टिव रहेगा। कंपनी ने कहा है कि आप इसमें मौजूद बैलेंस राशि का उपयोग कर सकते हैं, तो किसी भी तरह की इसमें कोई भी जो बैलेंस राशि उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। और अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है जो कि रेगुलरली हम देखते हैं कि कोई दुकानदार होता है या फिर कोई भी फास्ट फूड कॉर्नर जो उसने कोई छोटा बिजनेस खोल रखा है, तो वहाँ पे साउंड बॉक्स लगा रहता है कि गाइज वो साउंड बॉक्स अब पेमेंट एक्सेप्ट करेगा या फिर वो वेस्ट ऑफ मनी हो गया या फिर किसी काम का नहीं रहा, उसको फेंक देना चाहिए। तो एक्चुअल में ये चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, साउंड बॉक्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। उससे आप स्कैन करोगे तो वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। और पेटीएम ने ये भी ऑफिशियली कहा है कि हमारे साउंड बॉक्स लगातार चलते रहेंगे और आगे भी हम ऑफलाइन मर्चेंट को जोड़ते रहेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने साउंड बॉक्स यूज़ कर सकते हो, वो रेगुलरली यूज़ होते रहेंगे और आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसमें आपका पेमेंट सिक्योर होता जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप साउंड बॉक्स यूज़ कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं, क्या मर्चेंट पेटीएम से भुगतान ले सकेंगे? वे मर्चेंट जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से में पैसा रिसीव करते हैं वे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
आरबीआई के फैसले की वजह से इन खातों में नए क्रेडिट की अनुमति नहीं है। मतलब कि जो भी मर्चेंट अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अपनी कोई भी राशि और इनकम को रिसीव करते थे, तो आरबीआई ने इनको मना कर दिया, वो किसी भी तरह का इन फ्यूचर में रिसीव नहीं करेगा, कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी आप फरवरी के अंदर ही अदर अकाउंट, चाहे वो एसबीआई का हो या फिर एचडीएफसी का हो या पीएनबी का हो, लिंक कर लीजिए। इसमें जो भी आपका पैसा पड़ा है तो उसको जल्दी से निकाल लीजिए जितना जल्दी हो सके, कहीं पैसा आगे अटक ना जाए। फास्टैग का बहुत ज़्यादा ऐसा इशू आ रहा है कि गाइज क्या फास्टैग आगे चलता रहेगा या फिर फास्टैग को बदलाने की ज़रूरत है। तो हाँ गाइज, बिल्कुल, अगर आप अपना मौजूद पेटीएम फास्टैग बैलेंस का उपयोग जारी रख सकेंगे, लेकिन 29 फरवरी के बाद ये निष्क्रिय हो जाएगी, यानी इनएक्टिव हो जाएगा गाइज। तो पेटीएम फास्टैग यूज़र्स को अपना टैग नया ख़रीदना पड़ेगा, तो ये यूज़ नहीं कर पाओगे गाइज, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। लोन क्या होगा? पेटीएम में लोन लेने वालों को अपना पेमेंट जारी रखना होगा, क्योंकि ये लोन तीसरे पक्ष के लेंडर्स द्वारा लिया जाएगा। किस्त चुकाने में चूक या किसी भी देरी में उनके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा, वही लोन चुकाने के लिए बैंक की ओर से कॉल या मैसेज आ सकता है। मतलब किसी भी तरह का कोई लोन चल रहा हो तो वो थर्ड पार्टी को या अदर पार्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी बैंक से रिलेटेड कॉल आ सकता है, तो वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक हट गया तो अपना लोन माफ़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं गाइज। वो अपना ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी अदर पार्टी को, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी डिटेल देंगे। लेकिन ध्यान रखिए गाइज, किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड भी होता है इन चीज़ों में, तो पूरा जानकारी लेने के बाद ही उसको अपनी जानकारी दें। किसी भी तरह की कोई बैंक डिटेल हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो, क्यूआर कोड हो, सब चीज़ें ध्यान रखना गाइज, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे पेटीएम को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गाइज 300 से 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए पेटीएम कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई ना कोई सर्विसेज ऐड करता रहेगा जिससे उनकी पूर्ति हो सके गाइज। और एक मैं रिकैप में छोटी सी जल्दी से बात बता देता हूँ कि गाइज कोई भी आम तरह का, जैसे कि आप कोई रिचार्ज करते हो या फिर आपके फ़ोन में पेटीएम आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो या आपके कोई भी एसबीआई का, एचडीएफसी का, पीएनबी का बैंक अकाउंट लिंक है, तो घबराने की बात नहीं। पेटीएम कोई भी ऐप होता है ना, पेटीएम का ऐप जो भी बैन नहीं हो रहा है, वो आपके ऐप के अंदर बैंक की सारी चीज़ें जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो वो चलती रहेगी। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, उनकी सर्विसेज बंद हो जाएगी। और किसी भी तरह का पेटीएम फास्टैग आप यूज़ कर रहे हो तो 29 फरवरी के बाद वो भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको सारी पेटीएम के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।